today I will start physical properties of alkane, and physical property of alkane depend on very important point that alkanes are non-polar in nature. Non-polar nature का मतलब क्या हुआ? We know that carbon has single bond in case of alkane. Both are same type. It means electron pair will remain in center. तो हम कह सकते हैं these are non-polar in nature. अब different molecules हैं. There are different molecules which are bind by a weak force of attraction, and these weak force of attraction is known as van der Waals force of attraction. And we know that van der Waals force of attractions are weak in nature. ये weak है, that's why lower numbers up to the C1 to C4 these are gases. मतलब अगर मैं बात करती हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, these are gases in nature. And next high number up to the approximate 14, 15, 16, अगर मैं 16 कार्बन तक की बात करती हूँ, they are liquid in nature, and higher numbers are the solid in nature. It was about physical state. Now come to the next point. It is the boiling point. Boiling point of the alkane, definitely it will depend upon the van der Waals forces. Higher the van der Waals force of attraction, it means higher the energy required to break the bond. अभी मैंने कहा कि molecules हैं, इनके में weak van der Waals force of attraction है. A weak van der Waals force of attraction it means इस bond को break करने के लिए we require less energy. इसका मतलब इनका boiling point कैसा होगा? They have less boiling point. It means we can say alkanes have less boiling point. Alkane का boiling point कैसा होता है? Again next key point is less boiling point. अब बात करते हैं कि अगर हम members increase करते जाते हैं C1 to C2, C3, C4, C5 like that, in that case what will happen? Boiling point will increase or decrease. तो इसके लिए you have to remember that as the molecular mass increase, boiling point decrease. Why? ऐसा क्यों हो रहा है? Boiling point किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास के. अब वो फर्दर प्रोपोर्शनल होता है van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के. आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ. van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज हुआ. अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस. इफ यू हैव टू कंपेयर दैट आउट ऑफ हेक्सेन एंड ब्यूटेन व्हिच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होगा? C6H14 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. अब अगर मैं बात करती हूँ आइसोमेरिक एल्केन्स की, आइसोमेरिक एल्केन्स हम एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का C5H12. अगर इसके आइसोमर्स बनाने हैं, सबसे पहले तो बनेगा N-पेंटेन. वन इज 2-methyl-butane and another is 2,2-dimethyl-propane. These are the isomers of the pentane. मतलब ये चेन आइसोमर्स हैं. अब मैं इन चेन आइसोमर्स के लिए अगर देखती हूँ कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर यहाँ 5 है. कार्बन नंबर 5 होते हुए भी 2,2-dimethyl-propane एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म. एक एनोमली आ रही है ना यहाँ पर, 5 कार्बन है तब भी ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दिस वन इज नॉट, बट दिस वन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म. वाई? तो इसके लिए रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के. गॉट द पॉइंट? जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. इट मींस N-पेंटेन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, देन 2,2-dimethyl-propane हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आउट ऑफ दीज 3. दैट्स क्लियर. यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ब्रांचिंग. व्हाई ब्रांचिंग? जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो डिक्रीज होगा. जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ब्रांचिंग
वॉटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। तो आउट ऑफ दीज थ्री यू हैव टू रिमेंबर 2,2-dimethyl propane has minimum boiling point while the N-pentane has maximum boiling point and 2-methyl butane has intermediate boiling point out of these three। तो ये तो अभी हमने डिस्कशन किया बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मासेस पर। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आइसोमेरिक फॉर्म में देखते हैं, हम आइसोमर्स के केस में देखते हैं, फॉर आइसोमर्स एज ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने ग्राफ देखा था बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास। ग्राफ कुछ इस तरह से था, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर यही मेल्टिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास में ग्राफ देखा जाए, इट इज जिगजैग मैनर लाइक दिस। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, हमें ये बात पता है कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अब नॉन पोलर है, मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पर ही डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड अपॉन symmetrical packing also। मतलब मॉलिक्यूलर मास मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ सिमेट्रिकल पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। अब ये दोनों ही फैक्टर कंसीडर करते हुए अगर हम बात करें, हमें पता है एल्केन में कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एल्केन में कार्बन किस तरह से अरेंज होते हैं? जिगजैग मैनर में अरेंज होते हैं। तो ये सिमेट्रिकल पैकिंग की वजह से एक चेंज आया। वो चेंज क्या है? लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट N-pentane and I am talking about N-hexane, which is more symmetrical. Definitely N-hexane is more symmetrical. Both the alkyl groups, both the carbon atoms are at opposite ends. So while in case of N-pentane, odd number of carbon atom alkane, both the carbon atoms are at same side. अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि odd number carbon alkanes कैसे होते हैं? लेस सिमेट्रिकल होते हैं इन कंपैरिजन टू द इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन्स। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज है ही, साथ ही साथ सिमेट्रिकल पैकिंग भी है। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन पैकिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। तो यही रीजन है कि जिगजैग मैनर में आ रहा है। जिगजैग मैनर में होने का रीजन जो इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन्स हैं, their melting point will be higher in comparison to the odd number carbon atom alkenes। तो रीजन क्या बताएंगे आप? सिमेट्रिकल पैकिंग along with molecular mass। Next factor is solubility, and for solubility we know that alkanes are non-polar in nature। because these are non-polar in nature, they will be dissolved only in non-polar solvents just like benzene, CCl4 etc। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कशन किया इस समय फिजिकल प्रॉपर्टीज का। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज।